नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदय स्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगाम् श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। विद्यायां विबुधाचार्यं जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सृष्टिस्थित्यप्यहेया नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्र प्रभृतिसुरनरद्वीषशत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाप्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तम्। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकम्। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्री सत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बर। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनां मा कृथाः। श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान्
तत्वज्ञानार्थ सिद्धये। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कल तक हमने भगवत भक्त अम्बरीश की कथा हमने सुनी, अर्थात उस सूर्यवंश में एक से एक बढ़कर के महान व्यक्ति हुए। परीक्षित राज ने पूछा सूर्यवंश के बारे में, और सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन शुक्राचार्य कर रहे हैं। हमें क्या मिला, हमें उसका लाभ क्या हुआ? इतिहास तो जान ले, आगे क्या, आगे क्या नहीं। भक्तों का चरित्र जो सुनते हैं, मनोविशुद्धि चरितानुवादा, शास्त्रों में कहा गया है कि बड़ों की महिमा जब सुनते हैं, भगवत भक्तों की महिमा जब हम सुनते हैं, तब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, तनु मन धन सब कुछ पवित्र हो जाता है। और यह पवित्र किसी औषधि से नहीं मिलती है, यह पवित्र किसी संदर्भ से, किसी से नहीं मिलती है। तो इसके लिए भगवत भक्तों की कहानी सुननी चाहिए, और वहां से एक जो नीति मिलती है हमारी जिंदगी में, हमें एक विशिष्ट सुधारने के लिए जो अवकाश मिलता है, समझना चाहिए। और प्राचीन काल में कहाँ तक विज्ञान के प्रयोग हो चुके हैं वह भी मालूम पड़ता है। क्यों, इसे क्यों सुनना चाहिए? इसके लिए सुनना चाहिए कि आजकल हमारे सिरों में भर दिया गया है कि तुम, भारत मूर्खों का देश है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। और एक आया था मदर इंडिया, इस तरह किसी ने लिखा था, एक लेडी ने, उसने कहा था भारत देश क्या है? सपेरों का देश है, सांपों को पकड़ना, समाज दिखाना और बंदरों को खिलाना, उसे क्या मालूम है? यह बात देखिए, अम्बरीश का पुत्र था युवनाश। युवनाश को संतान नहीं हुआ, इसके लिए उन्होंने ऋषि मुनियों को बुलाया कि पुत्र का हमें यज्ञ करना है। आगे बहुत व्यवस्थित रूप से यज्ञ समाप्त होने के लिए आ गया। कल पूर्णाहुति। ऐसे बड़े यज्ञ जहां होते हैं, यजमान और यजमान की पत्नी, उन दोनों को यज्ञशाला में ही रहना पड़ता है। यज्ञशाला का अग्नि का संरक्षण करते। दिन पूर्णाहुति थी, तो यज्ञशाला में सब कुछ अपने अपने सामान रखा गया था। तो रात को राजा को प्यास लगी, तो राजा देख रहा था कहां पर, कहीं पर पानी मिलता है क्या। ढूंढ रहा था, देखा यज्ञ कुंड के आजू बाजू में तो एक दो चार कलश रखे थे। एक कलश में पानी भरा हुआ था और ढक्कन डाला गया था। देखा पानी है, ले लिया, पी लिया। दूसरे दिन पुरोहित आए, सब कुछ व्यवस्था करने के बाद उन्होंने राजा को बुलाकर पूछा, राजा, यहाँ पर एक कलश में हमने पानी भर करके ढक करके रखा था, कहाँ है? खाली दिखाई दे रहा है, किसी ने फेंका क्या? कुछ क्या हुआ? राजा ने कहा, कल रात को मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं उसे पी लिया। सिर पर हाथ रखा,
पुरोहित ने, राजा बहुत गजब हुआ, बहुत बड़ी समस्या। उन्होंने क्या, एक तांबा का पानी पीने से गजब हुआ? क्या कैसे, क्या बात करते हैं? राजा, अभी आपकी पत्नी को नहीं, आपको गर्भधारण करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उस पानी को पुंसवन मंत्र से अभिमंत्रित किया था आपकी पत्नी को देने के लिए, जिससे वह गर्भधारण कर सकती थी। हमारे मंत्रों में ऐसी शक्ति है, तो तुम्हारे शरीर में तो गर्भाशय अपने आप उत्पन्न होगा और वहां पर गर्भ बढ़ेगा। यूनास का गर्भ बढ़ने लगा, लेकिन पुरुष, उसका जन्म कैसे हो? तो ऋषियों ने कहा 9 महीने हम आ जाते हैं। 9 महीने होने के बाद वे आए और उनके पेट को चीर करके उन्होंने बच्चों को बाहर निकाला। अर्थात 10,000 हजारों 10-20 हजार पहले, अर्थात यह कहानी है कृतयुग की। पहला सिजेरियन उस समय हुआ था और उससे जो लड़का उत्पन्न हुआ तो वह रोने लगा, दूध 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 दूध, और मंत्र से उत्पन्न हुआ था। वह बच्चा, छोटा बच्चा बोलने लगा, माम धाता कहा, माम धाता कहा, मुझे कौन रक्षा करेगा, मुझे कौन रक्षा करेगा। तब इंद्र स्वयं आए और अपना अंगूठी उसके मुंह में डाल करके अमृत पिलाया। इसलिए आजकल भी जब बच्चे, उन्हें दूध कम पड़ता है या कुछ अन्य चीजें उन्हें लगता है, तो उस समय अपने उंगली को वे अपने मुंह में रख करके चूसते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे कुछ मिल रहा है। यह एक रहस्य। और मांधाता तो बहुत अद्भुत राजा, तो पूरे संसार में धर्म का परिपालन किया, बड़ा चक्रवर्ती हुआ। इसलिए जब हम शादी में आशीर्वाद देते हैं, उस समय सभी राजाओं का आशीर्वाद इसे प्राप्त हो, उस समय सबसे पहला नाम आता है मानधाता। मानधाता नो शोम्बरीट सगरो राजा पृथुर्हयः श्रीमान धर्मसुतो नलो दशरथो रामो ययातिर्यदुः इक्ष्वाकुश्च विभीषणश्च भरतश्चोत्तान पादध्रुवाः इत्याद्या भूभिर्भृताः प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम। वो राजा का नाम लेने से मंगल होता है। तो मांधाता के बाद में उस राजा के पुरोहितों के, ऋषियों के आशीर्वाद से उसकी पत्नी को 50 लड़कियां भी हुई। मांधाता के 50 बहनें। उस समय एक अत्यंत महान तपस्वी सौभरी नाम के ऋषि थे। उन्होंने कहा, शादी वादी संसार कुछ नहीं चाहिए, झंझट, ये झंझट ही नहीं चाहिए। जंगल में गए, तपस्या करते रहे, बहुत बड़ी तपस्वी बन गए। एक दिन नदी में अपना अर्घ्य दे रहे थे, तो 2 मछलियों में वार्तालाप चल रहा था, क्योंकि ऋषियों के योग से पशुओं की भाषा भी सीख जाते हैं। एक मछली जो स्त्री मछली थी, वह अपने संबंधियों के घर में जाकर वापस आ गए थे। तो पुरुष जो उसका पति था, उसने कहा, नहीं नहीं जाओ, कल ही आने वाले थे, 2 दिन विलंब से आइए, तुमको जहां जाना है जाओ, मैं घर में नहीं लूंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा,
अभी मैं बुझेगा तो मैं कहीं तीसरे जगह पर चली जाऊंगी, लेकिन जब बुढ़ापा तुमको आ जाएगा, जब तुम कुछ काम नहीं करते, आहार कर नहीं सकते, कहीं पर बैठे रहोगे, ज़्यादा पानी में घूमने के लिए नहीं होगा तुमको, तब मेरी याद आएगी, क्योंकि मैं बुढ़ापे में हमारा सहारा होती है अपनी पत्नी ही। हाँ, तो पति मछली ने कहा ठीक ठीक रहो। सोबरी रुष्टि को लगा मैं कल उठ नहीं सकता हूँ, पड़ा ही रहूँगा तो बिस्तर पर पानी कौन देगा, आहार कौन देगा, इसलिए मुझे अभी शादी करनी है। उस समय उनकी उम्र थी 93। लेकिन इस 93 बूढ़े को कौन कन्या देगा। लेकिन उस समय नियम था, ऋषि मुनि जो भी चाहते हैं राजा को उसे पूर्ण करना ही चाहिए था। तो वह मांधाता के पास आया और मांधाता ऐसे कहा मुझे मेरी शादी होनी ही है। मैंने सुना है तुम्हें 50 बहनें हैं, किसी एक से मेरी शादी कर दो, क्योंकि तुम राजा हो, मेरी इच्छा को पूर्ण करना है तुम्हें। मांधाता ने सोचा कि मैं किसी एक को तो वह मरने तक मुझे शाप देती है। मेरे भाई ने एक बूढ़े को मुझे बांध दिया। तो उसने एक आइडिया किया। उसने कहा सोबरी ऋषि जी आप अंतःपुर में चले जाए, आपको परमिशन मिलेगा। उन 50 के सामने जाइए, जो लड़की तुम्हें पसंद करेगी उससे आप मैं शादी करवा दूंगा। उसे मन में सोच रहा था इस बूढ़े को कौन पसंद करेगा, तो कोई नहीं पसंद करेगा तो लड़कियों को तो शाप नहीं दे सकता, उतना तो करुणा उनमें रहती है, इसलिए वे चले जाएंगे। इस तरह से उसने उपाय किया। सोबरी ऋषि जब अंतःपुर पहुंच गए, सोचा हाँ राजा तुम बुद्धिमान हो, मुझसे मैं बुद्धिमान हूं। उन्होंने अपने तपस्या से 18 साल का 20 साल का एक युवक, अत्यंत स्फुरद्रूप युवक के रूप में, ऐसा युवक देखने के भी नहीं मिल सकता, अपनी तपस्या से उन्होंने नया रूप ले लिया और अंतःपुर के अंदर चले गए। तो 50 लोगों ने मैं तुमसे आपसे शादी करेंगे, मैं आपसे शादी करेंगे। राजा आया, सब कहने लगे मैंने पहले उसे देखा है, मैंने उससे पहले बात की है, मेरी शादी उससे करो। राजा ने 50 की शादी उनके साथ कर। और एक आदमी एक पत्नी को देखने के लिए रोता है, कैसे परवरिश करेंगे, क्या करेंगे, वो करेंगे। 2 हो तो बस एक उधर खींचते एक उधर खींचते हैं, 50। लेकिन सोबरी ऋषि 50 उन्होंने शरीर ले लिया। 50 शरीर लेकर के उनके साथ रह करके अनेक संतान उन्हें प्राप्त किए। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म ऐसा था, अपनी तपस्या से कुछ भी कर सकते थे। आज तपस्या चली गई, अपने आप हमारी समस्याओं को हम दूर नहीं कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति हमें आ चुका है, क्योंकि हम तपस्या भूल गए हैं, जप भूल गए हैं, साधना भूल गए हैं, उपासना भूल गए हैं, हम सब कुछ भूल गए। बस खाना पीना, मजा करना, मरना, ऐसे ऋषि थे पहले। उस मांधाता का पुत्र हुआ हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र की कहानी आप सबको मालूम है, लेकिन वो पहले झूठा हरिश्चंद्र था, सत्य हरिश्चंद्र नहीं था। उसके बहुत समय तक, बहुत सालों तक संतान नहीं हो।
तो अपने गुरु के वशिष्ठ से कहा कि मुझे संतान होना चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हारे दोष ऐसा है, वरुण ही उसे दूर कर सकता है, और वरुण की प्रार्थना करो। उसने वरुण की प्रार्थना की और वरुण खुश होकर के प्रत्यक्ष हो गए। भगीरथ, आपको क्या चाहिए? तो भगीरथ ने कहा कि मुझे कोई संतान। भगीरथ ने, हरिश्चंद्र ने कहा आपको क्या चाहिए? तो हरिश्चंद्र ने उनसे कहा कि मुझे संतान चाहिए, लोग मुझे निंदा कर रहे हैं, मुझे नपुंसक ऐसा तो ताना मार रहे हैं, मेरी पत्नियों को बांझ बोल करके निंदा कर रहे हैं, हमें एक संतान चाहिए। वरुण ने ध्यान दृष्टि से देखा और कहा इस जन्म में तो तुम्हें संतान नहीं, क्योंकि पिछले 2 जन्म से पहले तुमने अपनी पत्नी का गर्भपात कराया था, अबॉर्शन कराया था, तो तुमने परमिशन दिया था, तुम्हारी पत्नी ने किया था, इसलिए तुम्हें और 7 जन्म में, 2 जन्म हो गए, 5 जन्मों तक संतान नहीं है। जाओ दुखी हो जाओ, मैं दे ही नहीं, शास्त्र के विरुद्ध है, मैं दे नहीं सकता। उसने बहुत प्रार्थना की, किसी भी तरह से हमारा जो अपवाद है, नपुंसक, बांझ, यह अपवाद चला जाना चाहिए, किसी तरह से आप हम पर अनुग्रह कीजिए। ठीक है, उसने कहा एक संतान होगा जिससे तुम्हारा जो तुम पर लोग ताना मारते हैं, अपवाद देते हैं, संतान होते ही मुझे उसे दान देना चाहिए, मुझे वापस दे देना चाहिए। हाँ, राजा को भी पुत्र हुआ था, इस तरह संसार में कीर्ति आ जाएगी। हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है। जब उसके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वरुण ने आकर के कहा बच्चे को दे दो। तो उस पर हरिश्चंद्र को बहुत प्यार हो चुका था, कैसे देगा? तो उसने एक कारण निकाला, निमित्त निकाला। राजा, वरुण देव, दान में जो वस्तु दी जाती है उसको कुछ नाम होता है, नामहीन वस्तु को हम दान नहीं दे सकते हैं। उस बच्चे का नामकरण होने पर मैं आपको ये बच्चा समर्पित करूंगा। हरिश्चंद्र का था 2-3 तीसरे महीने नाम रखेंगे, 2.5 महीना तो बच्चा हमारे साथ रहेगा। तीसरे महीने में नामकरण किया गया। वरुण आकर खड़े हो गए, जाओ बच्चे को दे दो। हरिश्चंद्र ने कहा शास्त्रों में कहा गया है, जिस पशु का दान दिया जाता है, जिस व्यक्ति का दान दिया जाता है, उसको दांत आने चाहिए, दांत आने के बाद ही उसे दान में दे सकते हैं। और जन्म से दान सभी पशुओं को होता है, सिर्फ मनुष्य ऐसा है बाद में दांत आते हैं। वरुण ने कहा ठीक है। वरुण उसकी परीक्षा कर रहा है। तो उसके दांत 5-6 साल में दांत आ गए, तीसरे चौथे साल में आ गए। वरुण आकर खड़े हो गए, बच्चे को दे। तो उसने कहा वरुण कि ये दांत गिरने वाले दांत हैं, परमानेंट दांत अभी नहीं आए, तो 2-3 साल के बाद आए, जब परमानेंट दांत आते हैं। तो जब उसे 10-12 साल का हो गया, सभी दांत गिर करके आ गए,
तब राजा ने सोचा, उस लड़के का नाम था रोहिताश्व, तुम घर से भाग जाओ, अभी मैं वरुण को कुछ निमित्त नहीं बता सकता, कारण नहीं दे सकता, कहीं भी जाओ जिंदा रहो। तो रोहिताश्व घर से भाग गए। वरुण आया, कहा है मैं, अभी दे दो तुम्हारे पुत्र को। तो मैं क्या करूं, भाग गया। कहाँ गया मुझे मालूम नहीं। वरुण तो देवता थे, उसको सब मालूम था, इसी ने भगाया और उसने हरिश्चंद्र को शाप दे दिया। तो उधर रोग हो करके आहिस्ते आहिस्ते तुम एक दिन मर जाओ। तो हरिश्चंद्र को उधर रोग हो गया। हमेशा पेट फूलता था, बहुत पीड़ा होती थी, दवाओं से थोड़ा कम हो जाता था। तो एक के कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान। तो रोहिताश उसको, लड़के को, रोहित को यह बात सुनाई दी। उसने कहा, मेरे कारण से मेरे पिता को शाप हुआ, मैं जाता हूं और वरुण को बुला करके अपने आप को समर्पित करता हूं। जब वह घर के लिए निकल पड़ा, इंद्र ने उसे, अभी जाकर क्या करोगे, मत जाओ, सह लेगा, दवा से ठीक हो जाएगा, क्यों अपने आप को तुम उस वरुण के हवाले करते हो। वापस चला गया और 2 साल हो गए और उसको फिर सूचना मिली, राजा बहुत अत्यावस्था है, घर के लिए निकल पड़ा। फिर इंद्र ने कहा, मत जाओ, अभी अच्छे वैद्य मिले, ठीक हो जाते। वशिष्ठ भी स्वयं, गुरु वशिष्ठ आकर के उसकी चिकित्सा कर रहे हैं। दो साल निकले, अभी तो उसे मालूम हो गया कि वरुण बेड रिडन है, हरिश्चंद्र बेड रिडन हो गया है। और वशिष्ठ ने भी कहा, अभी बहुत दिन जिंदा नहीं रहोगे। अभी रोहित को रहा नहीं लगा, वह उसने इंद्र से कहा, मैं जाऊंगा, जा करके आ गया, अपने राज्य की ओर आ रहा था। तो उस समय इंद्र ने उससे कहा, देखो, वरुण को एक पुरुष चाहिए, तुम ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हमने। तो कोई अपने लड़के को बेचता है तो देखो, उसे खरीद लो, तुम्हारे जगह पर उस लड़के को वरुण को दे दो। जब लौट रहा था, रास्ते में एक ऋषि मिले, गालव। गालव के 3 लड़के थे। बीच का लड़का था शूनश्य, और उनको इतनी गरीबी आ गई थी, बच्चों को पालन करना कठिन हो गया था। तो अपने बड़े बच्चे को वे बेचना चाहते थे, लेकिन बड़ा बच्चा तो पिता का उद्धार करने वाला, उसको नहीं बेच सकते हैं। छोटे बच्चे के लिए माँ ने कहा, मैं इसे नहीं दे सकता। हमारे जैसे बीच में जो होते हैं, उनको माँ का भी प्यार नहीं, पिता का भी प्यार नहीं। तुम्हारा नंबर कितना दूसरा चलता है? तुम्हारा नंबर कितना? पहला चलता है। दूसरा? पहला। तो सब लोग को इम्पोर्टेंट। मैं 5 में मैं बीचवा का हूँ, तो इसके लिए इधर पिता का भी प्यार नहीं, माता का भी प्यार नहीं। ऐसा नहीं, मैं तमाशा के लिए। उसने शूनश्यप के गले में रस्सी डाल करके, कोई खरीदने वाला है, कोई खरीदने वाला है का। रोहित ने उसे देखा, 100 गाय दे करके
100 गाय दे करके उस सुनश्सेप को खरीद लिया। लेकिन वो सुनश्सेप सभी तरह के मंत्रों को जानता था, तो उसे अपने राज्य को लेके आया। आने के बाद वरुण यज्ञ किया। यज्ञ स्तंभ जो पशु बलि दी जाते उस खंबे से बांधते हैं, इसको बांध दिया गया। लेकिन सुनश्सेप ने वरुण सूक्तों का मंत्र सतत उच्चारण करके वरुण को प्रत्यक्ष किया। वरुण बहुत खुश होकर के आया और जाकर के हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र, तुम्हारे बच्चों को भी मैंने आपको दे दिया और इसको भी मुक्त किया, इसके पुण्य से तुम्हारे बच्चा बच गया, रखो, मैं जाता हूं। लेकिन आगे एक भी झूठ मत बोलो। तो वो कहकर कह गया। उस दिन से हरिश्चंद्र ने प्रतिज्ञा की, एक भी झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन उसी समय इंद्र की सभा में एक चर्चा चल रही थी। अभी भूलोक में सबसे श्रेष्ठ सत्यवान कौन है? सत्यसंध कौन है? तब वशिष्ठ ने कहा, इंद्रलोक में चर्चा चल रही थी, भूलोक में सबसे सत्य संध कौन, सबसे सत्य बोलने वाला कौन है? वशिष्ठ ने कहा, मेरा शिष्य हरिश्चंद्र, उसके समान सत्य बोलने वाला कोई नहीं है। विश्वामित्र ने कहा, क्योंकि उनसे वशिष्ठ से उनका झगड़ा था, स्पर्धा थी, मैं उसकी परीक्षा करूंगा। वशिष्ठ ने कहा, कहो, करो। एक दिन राजा सोया हुआ था और उसको सपना आया कि उसके यहाँ विश्वामित्र ऋषि आए थे और राजा ने उनकी पूजा करके कहा, जो चाहते हैं मैं दूंगा, बताइए। तो विश्वामित्र ने कहा, मुझे तुम्हारा पूरा राज्य चाहिए। उसने कहा, दान कृष्णार्पणम, तो दान दे दिया। सुबह होते ही विश्वामित्र आ गया, तुमने मुझे सपने में दान दिया, मुझे दे दो। सत्य हरिश्चंद्र वचन दिया था, सपने भी वचन दिया था, पूरे राज्य को समर्पित किया। अपने पत्नी और पुत्र को लेकर के हरिश्चंद्र ऐसे कहीं पर निकल पड़ा। विश्वामित्र ने कहा, नहीं, और बाकी है। क्या बाकी है? दान के साथ दक्षिणा भी देनी चाहिए। दक्षिणा पहले कहते तो मैं थोड़ा कोष से दक्षिणा निकाल कर रखता था, बाद में दान करता था। अभी तो सब मेरा हो गया। तुमको दक्षिणा देनी ही चाहिए। एक आदमी हाथी पर बैठकर ऐसा हाथ करेगा, उतने धन की राशि, स्वर्ण राशि मुझे दक्षिणा में चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, ठीक है, मैं काम करके कमा करके दूंगा, कुछ समय दीजिए। उन्होंने उनके सामने, उनके पीछे एक नक्षत्र नाम का शिष्य को लगा दिया, देखो यहां भाग में जाए। हरिश्चंद्र जहां वहां काम करने लगा, उसका पत्नी भी किसी के घर में काम करने लगी। उनको जो भी स्वर्ण, उस समय स्वर्ण नाणे थे, मिलते थे, एक पात्र में डालकर रखते थे, सुबह होते ही गायब हो जाते। अब क्या करें? तो उसने एक काम किया, उस समय सेवकों को खरीद कर लेते थे बाजार में।
बाद में उनसे जो खाना देना, उनसे काम कराना। इसे बंधुआ मजदूर बोलते हैं। तो उसने अपने स्वयं को बोली लगाई। तब एक स्मशान का रक्षक, जिसके अधीन में अब उसका स्मशान था, तो उसने उसे खरीद लिया और उसके पत्नी और उस पुत्र को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया। दोनों ने मिलकर उतना पैसा दे गया, नक्षत्र का लेके चला गया। और वहां वह ब्राह्मण इतना खड़ूस था, सुबह से शाम तक उसे काम करवाता था, ठीक तरह से खाने देता, खाने के लिए बासी रोटी गिटी दे देता था। वह घर आकर के उस रोहित को खिला करके, बचा तो खाती थी, नहीं तो रोज रोज अशक्त होने, रानी थी, काम करके मालूम नहीं था। पूरी तरह से अन्न नहीं मिलने के कारण तो उसको बुखार आ रहे थे। लेकिन ब्राह्मण से उसने पूछा, कुछ दवा लेने के लिए थोड़ा पैसा दीजिए। नहीं। एक दिन वह रोहित मर गए। और हरिश्चंद्र की पत्नी ने उसे उठा लिया और जाकर के स्मशान में जाकर के उसे जमीन में, क्योंकि बच्चा था वह, मैं थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसको दाह करने के लिए लेकर चली गई। वहां पर दरवाजे पर खड़ा था हरिश्चंद्र। वह रोती हुई आई और स्मशान के दरवाजे पर बैठ करके, कौन है, अंदर जाने के लिए छोड़िए, अभी हमारी अवस्था कैसे हुई। एक समय हम बहुत बड़े राजा थे, मैं राजपत्नी थी, आज राजपुत्र मर गया, उसे देखने वाला कोई नहीं, ऐसी परिस्थिति आ गई है। अंदर रहने वाला हरिश्चंद्र आया, देखा, अपनी पत्नी को पहचान लिया, वह अपना पुत्र चला गया, वह बहुत दुखी हुआ। लेकिन वह सत्यवान था। उसने कहा, देखो, तुम्हारे बच्चे को जलाने के लिए पैसे चाहिए, लकड़ी के लिए पैसे, और स्मशान का कुछ इतना भाड़ा तुम्हें देना पड़ेगा, तो इसके लिए उतना पैसा लेके आओ। उसने कहा, मेरे पति ने मुझे बेच दिया है और वह सिर्फ काम कराता है, खाना देता है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? नहीं नहीं, बिना पैसे दिया मैं अंदर छोड़ नहीं सकता। इतना सच बोलने वाले कोई मिलेगा? तो उस समय वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, यम वहां पर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने कहा, राजा, आपका राज ले जा। उनका लड़का भी जीवित हो गया, हम आपकी परीक्षा कर रहे थे। इतना होने पर भी तुम झूठ नहीं बोला। इस तरह हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र नाम से वह पूरे संसार में प्रसिद्ध हुआ। उस हरिश्चंद्र का लड़का था सगर, जिसके कारण आज हिंदुस्तान के चारों ओर समुद्र बन गया। और कैसे समुद्र बन गया, उसके जीवन में एक विशिष्टता क्या थी, उसे हम कल सुनने की कोशिश करेंगे। इति अद्य कथा प्रसक्ते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद स्मृतिमात्रार्थनाशन रोगान्मे नाशयाशेषान् आशु धन्वन्तरे हरे। अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः। अक्षरो योजरः सर्वदेवामृतः
कुक्षिगम्यश्च विश्वं सदाचार्यकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।